इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लोगों की सोच में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी एक सिचुएशन वैसे की वैसे ही है, अनहैप्पी मैरिड लाइफ। तो आखिर लोग क्यों खुश नहीं है शादियों से अपनी? क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि शादी करके मैंने गलती कर दी? तो आज हम लोग इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि इसके रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशाल शर्मा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिर क्या प्रॉब्लम्स आती है अगर एक लड़की जब शादी करके आती है किसी दूसरे की फैमिली में, तो आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कुशल, जहाँ तक मेरा मानना है, दो तीन रीज़न्स हो सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट रीज़न अगर बताऊँ, फैमिली, तो जब कोई लड़की आती है आपके घर में, तो सबसे पहले तो उस पर आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बवंडर तो मत डालो। आप उससे, क्योंकि कोई अपने 25-30 साल अपने अलग माहौल में रहकर आ रही है, उसका रहने के तरीका, उसका मतलब जो भी सामाजिक आसपास के लोग हैं, सब सब कुछ डिफरेंट होता है, राइट कुशल? और जब वो आपके घर में आती है तो सारा माहौल अलग मिलता है उसे। तो आप उससे कहीं ना कहीं एडजस्ट होने दें। धीरे धीरे आपके घर के जो भी तौर तरीके हैं वो खुद ब खुद सीखेगी। दूसरी चीज़ ये है कि लड़की को, अगर देखो, दो तरह की लड़की होती है। एक तो होगी कि जो आपके घर परिवार को संभाल ले, और एक जो होती है जिसे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं होता है। तो जो आपके घर परिवार को संभाल ले, हम लोग फ़िलहाल उसकी बात करते हैं कि आप उससे ये एक्सपेक्ट, सपोज दैट आपके घर में टोटल 10 काम है, तो गलती फैमिली यहाँ पे करती है कि दसों के दसों काम को आप उससे ही एक्सपेक्ट करने लगते हो। फैमिली क्या होती है ना, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होती है। आप उसे लव एंड केयर दो, उसे फील कराओ कि हम भी आपसे लव करते हैं, आपकी केयर करते हैं। आपकी हैप्पीनेस हमारे लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपके पेरेंट्स के लिए थी। आपको किन चीज़ों में खुशी मिल रही है, तो आप अगर सामने वाले को खुश रखोगे तो ही फैमिली में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। और वो भी, और ऐसा नहीं उसे फील होना चाहिए ना कि यार मेरे ऊपर तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई है, मैं कहाँ फंस गई हूँ। सेकंड चीज़, लड़की को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना चाहिए, राइट कुशल? और फैमिली को लेके तुम्हारी क्या राय है? देखो, इसके लिए ना हमारे को हिस्ट्री में समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल चीज़ें, कि जब हम आज से 20 साल 25 साल पहले देखते थे अपने मम्मी पापा को या फिर और लोगों को, तो उनकी भी लव मैरिज नहीं होती थी, वो अरेंज मैरिज में होते थे, राइट। हैप्पीली जीते थे। और वर्कलोड उनके ऊपर भी होता था, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। लेकिन आजकल जो होता है, लड़कियां और लड़के दोनों ही पढ़े लिखे होते हैं और उनकी थिंकिंग जो है वो अलग लेवल पे जाने लगी है। क्योंकि एक लड़कों का माइंडसेट एक होता है कि भाई मेरा पहले करियर सेट हो जाए फिर मैं शादी करूँगा। लड़की का भी एग्जैक्टली। माइंडसेट आजकल यही होता है कि मैं पहले पढ़ाई लिखाई कर लूँ, करियर सेट कर लूँ, अपने लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद मैं मैरिज करूँ। तो उस केस में बहुत ज़्यादा या तो चीज़ें सीखी जाती है। उसके बाद जब आप 32-34 में शादी करते हो, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में किसी इंसान के साथ, या तो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, और उसमें अंडरस्टैंडिंग बनाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि कौन कितना अंडरस्टैंडेबल है, मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ अनहैप्पी लाइफ में, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। अगर हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वाइफ समझदार है, केयरिंग है, तो उस केस में भी वो एक टाइम के बाद वो अनहैप्पी हो जाएगी। तो दोनों को ही 50-50% एफर्ट करना होगा अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में, प्लस अपने लाइफ में सीरियस होने में। मेच्योरिटी लेवल वहाँ से आती है जब आप उस चीज़ के लिए सीरियस हो जाते हैं। कि हम जैसे कुछ पढ़ाई करते हैं, हमको पता है कि अगर इस साल फेल हो गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, जी। फिर नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। तो उसी तरह कि अगर रिलेशनशिप में हम फेल हो गए, हमारी लड़ाई झगड़े या टॉक्सिक चीज बातों को किसी और को पता चल गया, तो वो उस चीज़ को मिस यूज़ तो कहीं करेगा। ना कहीं तुम कहना चाह रहे हो, जैसे स्कूल टाइमिंग में हम लोग अपने गेम्स के साथ साथ जैसे स्टडी को भी टाइम देते थे कि ये मैंडेटरी है ऑब्वियसली। देना, वैसे अपने ऑफिस वर्क से या अपने सोशल मीडिया से अलग हट के अपने वाइफ को या अपनी फैमिली को भी टाइम देना उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने रिश्ते को सेव रखने के लिए। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि आजकल का जो यूथ है ना, वो डिवोशनल चीज़ों से हट करके बाकी तामसिक चीज़ों में घूमने लगा है। तो एग्री। उन चीज़ों को ना
अगर रिलेशनशिप हम बिल्ड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग हैप्पी लाइफ के लिए, तो सिर्फ घूमना फिरना, फ़ोटो खींचना, सोशल मीडिया में डालना, ये ही नहीं है हैप्पी मैरिड लाइफ। या आप शोबाजी कर रहे हो। लाइफ में हैप्पीनेस लाना ज़रूरी है कि आप एक इंटरनल दूसरे लव, को, यहाँ से लव होना हाँ, चाहिए। ये एक दूसरे को केयर करना। आप कहीं जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि मोबाइल में बैठे हैं और ड्रैग कर रहे हैं और कंटिन्यू रील देख रहे हैं और अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा आजकल मेरे साथ खुद ऐसा हो गया है कि मेरे को मोबाइल में इतने काम होते हैं कि मैं खुद भी यूज़ करता रहता हूँ, लेकिन फील होता है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसको उठा करके रखना ज़रूरी होता इन्हें है। फील होता है। हाँ, चलो, ऑब्वियसली होता है। मेरे लिए अच्छी बात है खुशहाल, अगर तुम्हें फील होता है तो। तो ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ है कि हैप्पीनेस, आजकल लाइफस्टाइल हमारी इतनी बदल रही है, खाना पीना बदल रहा है, हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट बदल रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन है, तो इन सब चीज़ों का भी एक रिलेशनशिप में असर पड़ता है। उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ती है चीज़ों में। अंडरस्टैंडेबल, अगर आपको फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है या फिर आपको हर चीज़ में आपका टेम्पर हाई हो जाता है, तो भी अनहैप्पी चीज़ें होने लगती है, लड़ाइयाँ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जनरली मैंने ज़्यादातर से फैमिलीज़ में देखा है कि लड़की हो या लड़का, शादी से पहले उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास ही नहीं कराया जाता कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर मैरिज और ऑब्वियसली, आफ्टर मैरिज है। यहाँ भी कहीं ना कहीं मैं फैमिली को थोड़ा सा, पता नहीं कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे। क्योंकि इस चीज़ का ना एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर। हम लोग पढ़ाई करते हैं कि आप आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, सब कुछ करो, लेकिन कैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। आप एक गांव के जो बच्चे गांव में पढ़े हैं या फिर छोटे शहरों में पढ़े हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो बहुत ज़्यादा शहर में रहे हैं और अभी के कल्चर में ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की तरीके हैं, उन दोनों में डिफरेंस दिख देखो, जाएगा। फैमिली वैल्यूज़ बताना, हाँ, प्लस जैसे कि अगर लड़की अपने शादी से पहले जैसे रह रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लड़कियां आराम से रहती है शादी के पहले, मेरा मतलब घर के काम से नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि आफ्टर मैरिज उसे ये ना लगे कि मैं तो अपने पापा की परी थी, मम्मी की परी थी। और शादी के बाद अगर इन लॉज बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद क्या चेंजेस आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी ही आनी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हाँ, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो तो आप शादी करो। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊँ खुशा, तो मैं भी शादी के पहले कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे ऊपर, तो सडनली मेरे ऊपर भी काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई। मैं सुबह अब 6 बजे भी उठ रही हूँ तो लग रहा है नहीं तो कि वो चैलेंजेस ऐसे हाँ, हैं कि आपको माइंड सेट करने के हाँ, बाद ही शादी करनी होती है, हाँ, क्योंकि आप शादी कर रहे हो, बेबी प्लान कर रहे हो, उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपके घर में नौकर चाकर हैं, फिर भी आपको फिर ध्यान भी देना आपको पड़ता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ऐसा नहीं है पड़ती है। कि आपने राइट। अगर आपके नौकर खाना बना करके दे रहे हैं, तो भी आपको उसका टेस्ट का ध्यान रखना है कि भाई कहीं ज़्यादा मिर्च तो नहीं मॉनिटर डाल रहा करना है। है आपको क्योंकि चीज़ों को। जो आपके हस्बैंड है या फैमिली मेम्बर्स है, वो कंप्लेन करने नौकर को नहीं जाएंगे, वो सीधा एग्जैक्टली। जाएंगे आपको बोलेंगे कि भैया ये क्या, कैसे बना रही है, थोड़ा ध्यान रखो ना। तो वो चीज़ें फिर अब उसको नेगेटिव वे में लेना। एक होता है हाँ, कि कि यार मैं चलो, कहाँ फंस गई। हाँ, कि अप्रोच ऐसा है कि पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, एक अप्रोच है कि हम नेगेटिव वे में चीज़ों को ले रहे हैं, तो वो उस चीज़ से बचना चाहिए। और सेम केस में लड़के भी कई बार सोचते हैं कि यार शादी करके कहाँ फंस गया। उसका रीज़न ये है कि लड़कों का ना फ्रीडम स्टाइल, लाइफ स्टाइल अलग होता है, और सडनली जब वो माइंडसेट बनाते हैं, पहले तो वो लड़के 20, 25, 30 साल तक तो यही बोलते हैं कि मेरे को शादी करनी नहीं है। ओपन इनफैक्ट मन से। लड़कियां भी यही बोलती हैं। लेकिन जब वो शादी में आते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में देखते हैं कि आज ठीक है, कल लड़ाई हो रही है, फिर ठीक है, फिर लड़ाई हो रही है, फिर ठीक है, फिर लड़ाई हो, तो या तो उनको आदत लग जाती है कि अब तो ऐसे ही चलेगा, देखो, या लड़ाई हो फिर रही है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको रिजॉल्व करना, मैं चीज़ों को कि कैसे अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आप अब लड़के आजकल ज़्यादातर ये होते हैं कि लेट इट गो वाले फार्मूला में चलते हैं कि अगर कोई लड़ रहा है, अरे छोड़ो जाने दो, इसको ऐसे बोलो, अपना आगे बढ़ो। नहीं, लड़ाई हो रही तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन किस लेवल पे लड़ाई हो रही, कहीं उस रिलेशनशिप पर टॉक्सिक तो नहीं हो जा नहीं रहा नहीं, है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ होना अच्छी बात है अच्छी बात है। रिलेशनशिप में। अगर वो नहीं हो रही है तो वो चिंता का विषय है। और लेकिन थोड़ा बहुत लड़ाई होना ज़रूरी है, थोड़े प्यार मोहब्बत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को मनाओगे नहीं, टेक केयर नहीं करोगे, तो मे बी वो हैप्पीनेस नहीं आ पाएगी। उसके बाद होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सिर्फ यंग एज में अपने साथ घुमाने फिराने, एंजॉय करने के लिए नहीं होता है।
जब आप 45-50 के क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को देखते हो कि यार इसकी भी स्किन डल हो रही है, मेरी भी स्किन डल हो रही है, मेरी इम्यूनिटी कम हो, इसकी इम्यूनिटी कम है, मेरे को इसका टेक केयर करना चाहिए, इसका मेरा टेक केयर हो, तो वह उस लेवल के लिए जब आदमी सोचता है तब वो हैप्पीनेस अपने आप आने लगती है। क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि उसका रिलेशनशिप ऐसा है कि भाई मेरे को लाइफ टाइम के लिए यही है साथ में और इन्हीं के लेकिन साथ मेरे पता को है जीना कुशल, है। अभी प्रॉब्लम्स क्या हो रही, ज़्यादातर लोग बहुत इजीली सेपरेट हो जा रहे हैं, डाइवोर्स ले ले रहे हैं, या फिर अलग अलग, मतलब बिना डाइवोर्स के भी अलग अलग रह रहे हैं। उसका एक रीज़न मैं ये भी मानता हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली में होना। आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो आपको पता होता है कि कैसे किससे बात करना है। लड़ाइयाँ भी होती है तो पता है कि 2-4 दिन के बाद आप जॉइंट फैमिली में रहने के बाद सोचते हो कि कहीं ना कहीं ठीक फैमिली है, सेटल डाउन करा देती है ठीक है, चीज़ों को। भैया से लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, हम्म, कल 2 दिन बात नहीं किया या 1 दिन बात नहीं किया, फिर बात हो गई, हंसी मजाक हो गया, फेस्टिवल टाइम में आप गैदर हो रहे हैं। तो पर जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो आप नेबर से भी नहीं बात करते हो हम्म। कि ठीक है, हाय हेलो किया, अपने घर अपने दादाजी के पास गए, अपने अंकल के पास गए, नमस्ते नमस्ते किया, बातचीत हुई, मिले और इवनिंग में घर आ गए। तो वो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का भी जो इम्पैक्ट है वो आज के टाइम में रिलेशनशिप में आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिलीवर करना है, वो चीज़ें ख़त्म होती जाएगी। क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में हो, लड़ाइयाँ हो रही है, लोग सेपरेट भी रह रहे हैं, पर किसी के दुख में खड़े हो जाते हो आप जाके। तो न्यूक्लियर फैमिली में अरे ठीक है, होता रहता है, जाने दो। उसके बाद आप उस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होते हो, तो वहाँ से क्या होता है कि आपके माइंड में होता है कि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं मुझे एक रीज़न ये भी लगता है कि लड़के जो होते हैं ना, उनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा ही दिया जाता है फैमिली की तरफ से, घूमना फिरना। या तो लड़का जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो अपने फ्री टाइमिंग में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन एक बड़ा ये बता रही हूँ कि ज़्यादातर से क्या होता है कि लड़का आफ्टर जॉब या आफ्टर बिजनेस फ्री टाइमिंग में दोस्तों के साथ घूम रहा है या सोशल मीडिया पे टाइम दे रहा है, और ये अपने दोस्तों के साथ है, लेकिन वो अपनी फैमिली के वो टाइम नहीं दे रहे हैं। तो वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को फैमिली वैल्यूज़ समझाइए, कि एक ऐसा टाइम बनाइए कि जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में बैठ के एक दूसरे को टाइम दें। तो होता है क्या है कि लड़का को शुरू से तो हैबिट है नहीं फैमिली को टाइम देने के लिए, आफ्टर मैरिज तो वाइफ को तो टाइम देना ही होगा, भले किसी भी मेंबर हाँ, को। तो स्टार्टिंग के 1 महीने तक तो तो सब कुछ उस बहुत। केस में हस्बैंड को भी ये फील होगा कि अरे मेरे को तो अब कंट्रोल करा जा रहा है, हाँ, मतलब वाइफ कंट्रोल कर रही है। हाँ, मैंने कई केसेस में सुना है कि यार बीबी आ गई, अब तो जल्दी घर जाएगा तू, यार हाँ, तेरी बीबी का फोन आ वो तो रहा है। दोस्तों की आदत है, वो हाँ, प्रोवोक करते हैं, खिंचाई करते हैं। हाँ, लेकिन अगर इस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि अरे तुम अब गुलाम हो गए हो, या फिर अरे तुम तो राइट। अब बीवी की बातें सुनते हो, और फिर उसके इसमें बीबी की बातें सुनना आई डोंट थिंक कि कोई बुराई बुराई है, है। नहीं बुराई नहीं है, पर क्या होता है कि दोस्तों के मन में ऐसा आता है कि वो अब उनके नहीं रहे। मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जो मेरे को ये बोलते हैं कि अब तो तू अपनी बीवी का हो गया है, हमारे साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करता है। तो ऐसा होता है, नो डाउट। और हर किसी की अपनी अपनी देखो, प्रायोरिटीज़ दोस्त हैं, भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है वो। ऐसा ऐसा होता है कि अगर लाइफ में आपको बहुत किस्मत से चीज़ें मिल रही हैं तो वो दोस्त ही है आपको, और वो सबसे ज़्यादा टेक केयर भी करते हैं। लेकिन वाइफ भी वही पार्ट है कि वो बस, आपकी सबसे नहीं, बेस्ट मैं फ्रेंड वही बनती है। चीज़ कहना चाह रही हूँ ना कि दोस्त इंपॉर्टेंट है, सबका अलग अलग रोल है हमारी लाइफ में। तो फैमिली वैल्यूज समझानी चाहिए कि कम से कम लड़के को भी इतना आप समझाओ कि आप रोज़ अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट 10 मिनट तो बैठो, ताकि आफ्टर मैरिज तो देखो 1 महीना तक तो बहुत अच्छा चलता है, लड़के को भी अच्छा लग रहा है, लड़की को भी अच्छा लग रहा है, फिर धीरे धीरे लड़का भी फील करता है यार ये तो मेरे गले की हड्डी बन गई नहीं, है। आज और दूसरी चीज़ है कि आजकल ना शादी एक पैटर्न हो गया। जैसे आप इंगेजमेंट हुई तो आप फ़ोन पे बात करना स्टार्ट कर दोगे, एक राइट। दूसरे को फ़ोन या कुछ महंगे महंगे गिफ्ट दोगे। 6 महीने साल भर आपके इंगेजमेंट रुका, और उसके बाद क्या होता है, प्री वेडिंग शूट होगा, प्री वेडिंग के बाद इंगेजमेंट, फिर बाकी शादी। की तैयारियां, शादी होने लगती है, फिर हनीमून और 1 मंथ का वेकेशन, फिर ये उसके सारी बाद से चीज़ें। चीज़ें जो है लेकिन डाउन आने लगती है। हाँ, अब उसके बाद होता क्या, ये सब चीज़ें तो गोल्डन टाइम चला गया। अब लाइफ के रियल चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं जब आप जॉब पे जाते हो, जब वाइफ जॉब पे जा रही है, जब सारे लोग आपसे काम के एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि किसका लंच बॉक्स बना, किसी का कुछ ख़त्म हो गया, आपको मार्केट के शॉपिंग भी करने हैं, आप वीकेंड में घूमने चले गए तो जो वीकेंड के घर के काम थे वो पेंडिंग रह गए। तो राइट। बहुत सारे चैलेंज आते हैं, और फिर वहाँ से धीरे धीरे उलझना स्टार्ट होता है। ये तो हुआ मेट्रो सिटी की बातें।
पर नॉर्मल जो हम अपने होम टाउन्स या छोटे सिटी की बात करते हैं, वहाँ भी ये सारे ग्राउंड चैलेंजेस हैं कि अगर वाइफ जॉब, वहाँ मोस्टली वाइफ जॉब नहीं करती हैं, यस। तो उनके चैलेंज है कि यार मैं तो अच्छा पढ़ी लिखी थी और मेरे को यहाँ पर बांध दिया। लेकिन घर का काम करना, घर को मैनेज करना, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक घर को देखो बनाना एक मेरे नेशन को हिसाब से तो, बनाना बराबर है। हाँ मेरे हिसाब से तो घर के काम दोनों को आने चाहिए, और किसी के ऊपर भी ना कोई भी चीज़ थोपना नहीं हाँ, चाहिए। काम आना चाहिए, नो डाउट कि अगर कोई मतलब वाइफ अगर थोड़ी तबीयत खराब है तो जो हस्बैंड हुआ इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसको खाना बनाने नहीं आता, या फैमिली के अदर मेंबर भी बैठे हुए हैं क्योंकि एक ही खाना बनाने वाले हैं, तो उस तो केस में लड़की को बावर्ची जैसा फील नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसे भी फील होना चाहिए इनफैक्ट कि वो भी इस कई घर बार की ऐसा होता है मेंबर कि है। अब फैमिली मेंबर जो नया आया है उसको भी घर के लोग उसको बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के खिलाते हैं कि भाई तुम बैठो आज मैं बनाता हूँ। एग्जैक्टली। तो पर लेकिन कई बार होता है कि वाइफ आपको किचन में एंटर करना नहीं देना चाहती क्योंकि आप खाना किचन गंदा करते हो जितना का खाना बनाना तो ऐसा भी होता है। सही में कई बार मुझे फील हुआ कि तुम कुछ बनाओ, उससे बेटर है कि मैं खुद ही कर लेती हाँ, हूँ। क्योंकि मेरा जो कटिंग करने का स्टाइल है वो मास्टर शेफ जैसा है, तो मैं एक हेल्पिंग हैंड खोजता रहता हूँ कि कोई आए नहीं मेरे। नहीं, मैं बताती हूँ इनका खाना बनाने का तरीका कैसे। खड़े हो जाना, पूजा ये कहाँ है, पूजा वो कहाँ है, तो सारी चीज़ें मैं इन्हें अरेंज करके दूंगी। उसके बाद जो है रायता फैलाते हैं वो मुझे ही समेटना है, उससे बेटर है कि आप बैठो मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और आप अपने सुझाव भी हमें ज़रूर बताएं। लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी न्यूली मैरिड होने वाले हैं या उनके लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस है तो उनसे ये चीज़ें शेयर करें, क्योंकि चीज़ें सुनने बोलने से ही चीज़ें रिजॉल्व होती है और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी को हेल्प करते हो छोटी सी चीज़ के लिए भी। हमने अपनी सोच को आप तक पहुंचाया है, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।